हमारी बहुत सी वीडियोस पर काफ़ी सारे व्यूअर्स ने कमेंट्स किया था कि हमारे यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगाने के 3,000 रुपये लिए, 2,500 रुपये लिए, 2,000 रुपये लिए। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि स्मार्ट मीटर लगाने के आपसे बिजली विभाग के किसी कर्मचारी ने पैसे लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि समय के साथ में बिजली कंपनियां मीटर्स को चेंज करती रहती है और यह सिलसिला आज से नहीं काफ़ी सालों से चलते आ रहा है। जैसे पहले एनालॉग मीटर्स हुआ करते थे, फिर डिजिटल मीटर हुआ, फिर अभी स्मार्ट मीटर आ चुके हैं। तो इस तरह से बिजली कंपनियां समय समय पर मीटर्स को चेंज करती रहती है, मतलब अपडेट करती रहती है। और इसका कोई भी शुल्क बिजली कंपनियां कभी भी किसी उपभोक्ता से नहीं लेती है। यह समय की ज़रूरत होती है। बिजली विभाग अपने और कंज्यूमर के सहूलियत के हिसाब से मीटर्स को अपडेट करती रहती है। और जब भी बिजली कंपनियां इस तरह के किसी मीटर को अपडेट करती है तो किसी भी कंज्यूमर से इसके लिए किसी भी तरह से कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। आप भारत के किसी भी राज्य से हो, आप किसी भी बिजली कंपनी के अंतर्गत विद्युत सेवाओं का लाभ ले रहे हो, लेकिन बिजली विभाग आपसे मीटर को अपडेट करने का कभी भी कोई पैसा नहीं लेती है। देखिए, बिजली विभाग किसी भी काम को करने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनियों को टेंडर के थ्रू काम देती है और उसके अंडर में ही ये आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज होते हैं। इन्हें सिर्फ सर्विसेज के लिए बिजली विभाग रखता है। बिजली विभाग को जब तक जरूरत होती है तब तक वो इन आउटसोर्सिंग कंपनियों के थ्रू एम्प्लॉयज जो रखे जाते हैं उनके थ्रू वो अपने काम करवाते हैं, जैसे कि सर्विस, मेंटेनेंस वगैरह, मीटर रीडिंग वगैरह, इस तरह के जो भी काम हुआ करते हैं वो आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज के थ्रू होते हैं। तो इसमें किसी भी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय को आपसे पैसा लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जो बिजली कंपनियां होती है वो अपने सर्विस और मेंटेनेंस से रिलेटेड काम करने के लिए आउटसोर्सिंग कंपनीज को टेंडर देती है और उसके थ्रू इस तरह के कर्मचारी जो आउटसोर्सिंग, मतलब जिन्हें हम संविदा कर्मी के नाम से जानते हैं, ये आपके यहाँ पर आते हैं और काम करते हैं। इसमें इनको पैसा लेने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि बिजली कंपनियां आपके बिजली बिल के अंदर आपसे सभी तरह के सर्विस चार्ज और एनर्जी ड्यूटीज के नाम पर आपसे जो पैसा लेती है वो सभी आपके बिल में इंक्लूडेड होते हैं। देखिए, जब भी आपसे बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी स्मार्ट मीटर लगाने का अगर पैसा मांगता है, आप उससे रसीद मांगिएगा। अगर वो आपको रसीद देने से मना करता है तो समझ लीजिए ये आपको बेवकूफ बना करके पैसा ले रहे थे। और अगर ये आपको रसीद देते हैं ये तो भी फंसेंगे, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर ही अब इन स्मार्ट मीटर्स को बिजली कंपनियों ने लगाने का काम शुरू किया है, जिसके लिए विद्युत उपभोक्ता से किसी भी तरह से कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। तो अगर वो आपको रसीद भी दे देते हैं तो भी वो फंसेंगे। पहली बात तो वो रसीद आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने के लिए किसी भी तरह का कोई शुल्क बिजली विभाग ने फिक्स नहीं किया है। ये ऊर्जा मंत्रालय के आदेश पर लगाए जा रहे हैं, इस वजह से किसी भी उपभोक्ता से इसके लिए कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। मैं अपने कई सारे वीडियोस में कह चुका हूं कि बिजली विभाग के जितने भी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय होते हैं उनको कभी भी आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। वो आपसे पैसे लेने का कोई भी अधिकार नहीं रखते हैं। अगर आपको बिजली विभाग से संबंधित किसी भी सेवाओं के लिए कोई शुल्क देना होता है तो वो या तो आपके बिल में जुड़ करके आएगा, या उसके लिए आपको बिजली विभाग के जोन पे पैसा जमा करना होगा, या ऑनलाइन आपको जमा करना होगा। और तीनों ही कंडीशन में आपको पैसे की रसीद मिलेगी। जो बिल में जुड़ करके आएगा वो तो वैसे भी आपके पास एक प्रूफ हो जाएगा, और आप बिजली विभाग के जोन पर जमा करेंगे तो वहां से आपको एक रसीद मिलेगी। या अगर आप बिजली विभाग के जोन पर आपको ऑनलाइन पेमेंट जमा करने को कहा जाता है तो ऑनलाइन की भी रिसीट आपके पास होगी। इसके अलावा इन 3 तरीकों के अलावा ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जहां पर आपको बिजली विभाग में पैसा जमा करना हो किसी को नगद के रूप में। और जब भी आपसे बिजली विभाग का कोई भी कर्मचारी, अधिकारी या खासकर आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय अगर आपसे पैसे की डिमांड करता है तो कोशिश कीजिए उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग करने की। इसके बाद में आप एंटी करप्शन में उसकी शिकायत कीजिए और साथ में बिजली कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को भी इसकी शिकायत कीजिए, क्योंकि किसी भी आउटसोर्सिंग एम्प्लॉय, मतलब संविदा कर्मी को किसी भी विद्युत उपभोक्ता से पैसा लेने का कोई भी अधिकार नहीं है। आपको बिजली विभाग में जो भी पैसा देना है वो विद्युत जोन पर जमा होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, या फिर आपके बिजली बिल में जुड़ करके आएगा। इसके अलावा कभी भी किसी को आपको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। और इस वीडियो को देखने के बाद में भी बिजली विभाग के आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज को अगर कोई पैसा देता है तो ये आप ही की बेवकूफी है। आप पैसे उन्हें देते रहिए, वो आपके घर पे आते रहेंगे और इस तरह से ये आपसे पैसे लेते रहेंगे। इस आदत को आप लोगों को ही बदलना है, नहीं बदलेंगे तो बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस तरह से ही आपको लूटते रहेंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग सारी ही जानकारियां दे दी है। फिर भी आप कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, मैं हर एक कमेंट्स का जवाब जरूर देता हूं। और विद्युत उपभोक्ता की जागृति और संरक्षण के लिए हम इस तरह की वीडियोस बनाते रहते हैं, इसलिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब तक विद्युत उपभोक्ता जागरूक नहीं होगा बिजली विभाग उन्हें इस तरह से ही लूटता रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।